नमस्कार दोस्तों, तो आज की मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हो 1.1 मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पूरी करा दी है और हम वीडियो बाय वीडियो एक एक टॉपिक कर करके चैप्टर पूरा कंसेप्ट वाइज तो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, 1.1 हो चुकी है, आज के वीडियो में 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन जितना भी बनता है कराना आप लोगों के लिए पूरा कंसेप्ट बता चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, और जो पहली बार भाई वीडियो देख रहा है तो उसको बता देते हैं, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हुआ है सिलेबस और हम लगभग ये 11th वाला लेक्चर है इस चैप्टर का। ठीक है, चलो तो एक्सरसाइज 1.2 डाल लो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो आपको इन नंबर को इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। तो 140 को इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो कैसे करते हैं, मेथड सिंपल सा है। 2 से किया 70, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से किया 35, 5 से किया 7, 7 से किया 1। दैट मीन्स 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ये इस वे में लिख के छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, यानी 140 को आपको सिर्फ प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म के अंदर, प्राइम फैक्टर है ना ये, प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इस वे में आप कर सकते हो। अब शॉर्टकट अगर आपको देखना था इसका तो शॉर्टकट भी देख लो भाई। तो भाई मैं 140 को 14 मल्टीप्लाई 10 लिख सकता हूँ। 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। देख लीजिए 2 2 बार आ रहा है, 5 और 7 आ रहा है। क्लियर है। तो इस वे में फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं वो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, सिमिलर वे में ही कर पाएंगे। बड़े नंबर होते हैं तो बड़े नंबर के लिए डिविजिबिलिटी रूल की रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, 5005 5 से होगा, 5 1 जा 5, 0 0 1। और आज के ही 9 बजे जो क्लास ली है मैंने, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल आज कंक्लूड किया है पूरा 2 से लेकर 11 तक का, और उसके बाद में 70 to 75 और उसके बाद में कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, उसका डिविजिबिलिटी रूल। तो आपको पता होगा कि जो 1001 होता है तो 5 मल्टीप्लाई 1001 आया, और मैंने 1001 के बारे में आज ही बताया कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 इसकी वैल्यू आती है। आप डिवाइड करके देख लेना। मतलब बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है इस क्वेश्चन में, ये प्रॉब्लम आती है कि उनको ये नहीं पता लगता कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। ठीक है, ये नंबर किससे डिवाइड होगा, इसलिए उसको डिविजिबिलिटी रूल अच्छा होना चाहिए। वो मैं पूरा टॉपिक 0 to हीरो करवा चुका हूँ आप लोगों को, वो आप देख लेना 9 बजे जो क्लास चल रही है उसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का अगर आएगा तो आप इस वे में कर दोगे इस चीज़ को। ये आप डिवाइड करके देख लेना, पहले 7 से करना, दिमाग में तो आंसर तो पता ही है कि एक बार 7 से होगा जो भी आएगा, फिर एक बार 11 से होगा और एक बार 13 से होगा। तो आंसर पहले पता होना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, हमें पता ही है कि हाँ ऐसे ऐसे जाना है, तो ठीक है चले जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे करना था, सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको एचसीएफ फाइंड करना है, आपको एलसीएम फाइंड करना है, और उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट का। कैसे करोगे आप, तो गिवन नंबर्स इक्वल टू 26 एंड 91। तो आप क्या करोगे इसके बाद में, 26 को लिखोगे, चाहो तो ऐसे करके देख लो, लेकिन किसी को आता है तो डायरेक्ट लिख लो। 2 मल्टीप्लाई 13 यही होता है, दैट मीन्स 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 13 पावर 1। ये एचसीएफ एलसीएम निकालने का मेथड होता है जिसमें आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हो। फिर 91 की बात करें, 13 7 या 91 होता है, तो 7 पावर 1 एंड 13 पावर 1। अब आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ का मीनिंग आप जानते हो क्या, कॉमन उठाओ और छोटी पावर। तो 2 13 7 13 में कॉमन 13 आ रहा है, और पावर यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो कॉमन पावर 1 होगा छोटी पावर, तो एचसीएफ तो आएगा 13। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आएगा इसका, सबको लपेटो, एल मतलब लपेटो। ठीक है, बता चुका हूँ ऑलरेडी कंसेप्ट वाले वीडियोज़ में। लपेटा तो 2 भी ले लिया, 7 भी ले लिया, और 13 भी ले लिया, और मैक्सिमम पावर उठाओ, 2 की मैक्सिमम पावर 1 है, 7 की मैक्सिमम पावर 1, 13 मैक्सिमम पावर 1 है। 13 7 जा 91 मल्टीप्लाई 2, 90 दूनी 180, 182, 182 इज द आंसर एलसीएम। और फिर बोला है इसने, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ,
फिर बोला है वेरीफाई करो LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। तो आपको क्या करना है 2, तो एक बार इसको लिख लो, मैं यहीं कराऊंगा, ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए, मैं यहीं कराने वाला हूँ। टू प्रूव, इसी का आगे चल रहा है, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 91, क्योंकि नंबर यही थे, आपको यही प्रूव करना है, ठीक है। चलो मैंने LHS उठाया। अब आपको एक स्मार्ट वे सिखाऊंगा इस क्वेश्चन में कि जिससे आपकी कैलकुलेशन लेंदी नहीं होगी, ठीक है। तो ठीक है, LHS लो, वेरीफाई करने मतलब ये होता है ना LHS को RHS इक्वल प्रूव करना था। LHS मैंने LCM लिया, तो LCM याद करो आपका 182 आया था और HCF आपका आया था 13, ठीक है। अब एक तरीका तो बताते हैं जो बताने वाले, सुनना जरा ध्यान से कि आपको मैं क्या अलग बताने वाला हूँ। कुछ लोग इसको ऐसे कराते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और फिर कहोगे इसको मल्टीप्लाई कर लो। अरे यार मल्टीप्लाई करने पे प्रॉब्लम बढ़ती है, क्यों मल्टीप्लाई करो, आपको इक्वली तो प्रूव करना है, तो इक्वल प्रूव करने तरीके तो अलग है। तो 182 को 2 इंटू 91 मल्टीप्लाई 13, दैट मीन्स 2 इंटू 7 इंटू 13। मैं बताना चाह रहा हूँ आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो ना यार, इक्वल प्रूव करना है तो इक्वल दिखाने तरीका थोड़ा ना कि पूरा पैकेट में डब्बे में बंद करके दिखाओ इक्वल, अलग अलग दिखा दो। हाँ भाई ये चीज़ें यहाँ रखी हुई, ये चीज़ें सेम यहाँ रखी हुई, ये इक्वल है, तो ये आपका LHS हो गया। RHS लो, उसके बाजू में ले लो, RHS है 26 मल्टीप्लाई 91, 26 का मतलब 2 इंटू 13, 91 मतलब 7 इंटू 13, ठीक है। तो आप अरेंज कर दो आप इसको ऐसे ही, 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। तो आप लिख सकते हो हेंस वी कैन सी या हेंस। अब मुझे बताओ यहाँ भी 2 7 13 13, यहाँ भी 2 7 13 13 आ रहा है, और प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्वेश्चन में किया ही है आपको, क्योंकि जो आपने मेथड यूज़ किया है। तो मुझे बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन करना ईजी रहेगा या मल्टीप्लाई करना? आपको सर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, अरे यार मल्टीप्लाई यहाँ तो नंबर ठीक है 13 टेबल आपको आती कर लोगे, या 27 के लिए 602 यूज़ कर, लेकिन बड़े नंबर आए तो क्या मल्टीप्लाई करने बैठोगे? तो मल्टीप्लाई क्यों करना? आपको इक्वल दिखाना है ना, मेन पर्पज मल्टीप्लाई करना है, मेन पर्पज इक्वल दिखाना है, मेन पर्पज इक्वल दिखाना है। तो इक्वल करने के लिए तो फैक्टर करके दिखा दो ना इक्वल, ठीक है। तो आप देखोगे हेंस LHS इक्वल टू RHS, दिख रहा है यार, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 7 यहाँ भी 13 यहाँ है 13 यहाँ है, बिल्कुल सेम है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बात समझ में आई कि कैसे करोगे? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वेरीफाई करो LHS इक्वल टू RHS, अगर बहुत ही छोटा नंबर दिख रहा है तो मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो, अदरवाइज अगर बड़े नंबर हैं तो कहोगे सर प्राइम फैक्टर में टाइम, अरे क्यों लगेगा प्राइम फैक्टर में टाइम? ये 182 फैक्टर से मिलकर ही तो बना था। इस क्वेश्चन में आपने फैक्टर किए थे कि नहीं किए थे? तो वही फैक्टर तो उठा के चिपका रहा हूँ यहाँ पे मैं, वही तो फैक्टर चिपका रहा हूँ। क्या 26 के फैक्टर नहीं किए थे? क्या 91 के फैक्टर नहीं किए थे? आपने किए थे ना, तो वही वाली बात है, समझ गए? तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन, बात समझ में आई? ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट आप आराम से खुद कर सकते हो, दैट इज योर होमवर्क, वो आपका होमवर्क है, वो आप खुद करोगे, ठीक है। चलो जी थर्ड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड HCF LCM ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे आपको 3 नंबर का निकालना है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं, 12 15 एंड 21। आपको HCF और LCM निकालना है, गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है। हाँ जी, तो आपको HCF LCM निकालने के लिए क्या करना होता है? पहले 12 को लिखो 4 इंटू 3, और 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1। 15 को लिखो 3 मल्टीप्लाई 5, दैट मीन्स 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 5 पावर 1, और 21 को लिखो 3 इंटू 7, दैट मीन्स 3 पावर 1 7 पावर 1, ठीक है। अब आपको सबसे पहले HCF निकालो, तो कॉमन उठाओ, देखो 2 यहाँ है लेकिन कहीं नहीं है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो कॉमन में 3 दिख रहा है, क्योंकि 5 भी बाकी जगह नहीं है, 7 भी नहीं है, ओनली 3, और छोटी पावर उठाया 1, दैट मीन्स HCF इज 3। और रही बात LCM की, सबको लपेटो डिफरेंट डिफरेंट, तो 2 दिखा ले लिया, 3 दिख रहा है ले लो, 5 दिख रहा है यूनिक यूनिक उठा लो, 7 दिख रहा है ले लो, बड़ी बड़ी पावर, तो 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, 3 की पावर 1 ही हर जगह, 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है। तो इसको मैं देखो कैसे लिखूंगा, मैं इसको 4 ना लिख के मैं इसको 2 इंटू 2 लिखूंगा वैल्यू निकालने के लिए। अब देखना क्यों कर रहा हूँ मैं,
इसको 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ध्यान से देखो ये 5 और 2 मिलकर 10 बन गया, कितना अच्छा नंबर बन गया, क्यों वेस्ट करना। फिर 7 3 जा 21, 2 जा 42 आराम से कर सकते हो, और 5 2 जा 10 लग के 420 इज़ द आंसर। बात समझ में आई। तो थोड़ा सा स्मार्टली खेलना है आपको। तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपली 3 नंबर का LCM HCF निकालना था, ठीक है। तो 3 नंबर का LCM HCF निकल सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अच्छा, एक छोटी सी बात इसमें ऐड कर देता हूँ, अगर कभी 3 नंबर का सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा नोट डाल के आप लिख सकते हो कि 3 नंबर का HCF यूक्लिड डिवीजन लीमा का यूज करके पूछे आपसे। मान लो यही नंबर है, यूक्लिड डिवीजन लीमा यूज करके पूछे कि इसका यूक्लिड डिवीजन लीमा यूज करो, तो एक नोट डाल के लिख लो, फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो कैसे करोगे, तो देखो बहुत इजी चीज़ है। आपको पता है HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो कॉमन फैक्टर तीनों में होगा, बात सिंपल सी है, होगा तीनों के अंदर। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इन दोनों का कॉमन निकाल लें और फिर बचे हुए कॉमन निकाल लें। यानी कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी 2 नंबर एक साथ ले लो, पहले इनका HCF निकाल लो, और फिर जो आएगा इन दोनों का HCF निकाल लेना, ठीक है। कोई भी 2 उठा लेना एक बार में। तो पहले मैंने 12 और 15 उठाया, 12 एंड 15 की बात करते हैं। तो वही तरीका, पूरा डिटेल नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, सिर्फ समझा रहा हूँ मैं आपको। तो क्या मैं 15 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 लिख सकता हूँ। फिर प्रमोशन करो, 12 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, यानी 3 इसका क्या हो गया आपका HCF, ठीक है। यानी इन दोनों का HCF 3 आ रहा है। अब मुझे 3 का और लास्ट वाले का चेक करना है। अब आपको 3 का और 21 का, मतलब पहले 2 उठाए, जो आया उसका इसके साथ में, ठीक है। या फिर पहले इन दोनों को उठा लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आता उसके साथ में, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पहले इन दोनों को उठा लो, जो आएगा उसके साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 21 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 0, 3 इज द HCF, क्योंकि यहाँ 0 आ रहा है। बात समझ में आई कि 3 नंबर का अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा से पूछता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार में 2 का निकालो और उसका थर्ड के साथ निकाल देना। क्लियर है वाली चीज़। क्योंकि इसमें बुक में कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं 3 नंबर का यूक्लिड डिवीजन लेमा से, लेकिन कभी कभी पूछ ले, ठीक है। तो आपको आना चाहिए कि 3 का कैसे करोगे। चलो जी, 4th क्वेश्चन करते हैं। 3rd का बाकी 2 पार्ट आप अपने आप करोगे। 4th क्वेश्चन है, आपको गिवन है HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। यानी कहने का मतलब क्या है, आपके पास 2 नंबर है, तो नंबर्स क्या हैं, या 2 नंबर्स, ये है 306 एंड 657, यही नंबर है। 2 नंबर्स हैं, इन 2 नंबर का आपको HCF गिवन है 9। कैन यू फाइंड LCM? तो आप लिखोगे, वी नो दैट LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। LCM नहीं पता आपको, कोई बात नहीं, HCF आपको पता है एंड 2 नंबर आपको पता है। तो क्या आप इस इक्वेशन का यूज करके LCM की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते? तो 9 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, ठीक है। काटा पीटी कर लेना, LCM की वैल्यू निकल जाएगी। बात समझ में आई कि अगर आपको HCF LCM में से कोई एक वैल्यू दे रखी, दोनों नंबर दे रखे, तो हम इक्वेशन की तरह बन के सोल्व हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसमें आपको LCM दे के HCF पूछ सकता था, आपको LCM HCF दोनों देकर एक नंबर देकर दूसरा नंबर पूछ सकता था, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वेशन की तरह सोल्व होगा। बात समझ में आ गया कैसे करना होता है ये वाला क्वेश्चन। तो इसको नोट करके कंप्लीट कर लेना, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड तक छोड़ रहा हूँ आपको मैं हर क्वेश्चन में, वो आप कर सकते हो, ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन आता है 5th। चेक 6 पावर n
कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, इसको चेक करना है। तो याद करो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल के टाइम पे ही करा दिया था, थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2 × 3 पावर n, दैट मीन्स 2 पावर n मल्टीप्लाई 3 पावर n, दैट मीन्स सिंपली हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। फिर पूरा डिटेल होता है, वो मैं आपको एग्जाम्पल में ही लिखा चुका हूँ ऑलरेडी, सेपरेट वीडियो बना के, कि टू एंड विद डिजिट 0 अ नंबर मस्ट हैव 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर्स, बट हेयर वी हैव ओनली 2 not 5, एंड बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, ठीक है, उसके बारे में बताया था यूनिकनेस क्या है उस चीज़ की, कि इसका यही निकल के आएंगे 2 और 3। पूरा डिटेल लिखवाया हुआ है इस चीज़ का मैंने आपको, और जितना लिखना होता उतना ही लिखवाया हुआ है। तो हेयर वी हैव ओनली 2 not 5, सो इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। तो आई होप सो इसका सेपरेट वीडियो है, ठीक है, पूरा जब ये वाला टॉपिक बताया था कंसेप्ट वाले में आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो फ़ायदा होता है, पहले कंसेप्ट कवर कर लेने का बेनिफिट ये होता है कि हम क्वेश्चन को थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं। तो आपका वार्म अप की तरह है, तो इसको पूरा डिटेल में लिखोगे आप जैसे मैंने लिखवाया है, आप मिस मत कर देना, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ लो जितना आपको लगता है, और उसके बाद में इसको सोल्व करना। अब जो डिफरेंट क्वेश्चन है उसके पास मैं आऊँगा, लेकिन पहले मैं 7th करा देता हूँ, फिर 6 के पास आऊँगा। 6 थोड़ा अलग है, जब तक हमने नहीं किया है। 7th क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 minutes टू ड्राइव 1 round ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक 12 minutes फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक सर्कुलर फील्ड है, दोनों ने मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है जी, और दोनों यहाँ से रनिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों यहाँ से करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं इस साइड से, ठीक है। और सोनिया है 18 minutes पर राउंड, यानी 1 राउंड का उसको 18 मिनट लगता है, एंड रवि है दूसरा, इसको लगता है 12 minutes पर राउंड। याद करो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था, वी नीड टू फाइंड एलसीएम। क्यों? क्योंकि दोबारा वो सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो पूरा कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फिर मैंने कहा था आपको सिंपली एक लाइन लिखनी है, सो वी नीड टू फाइंड एलसीएम, ठीक है। तो अब आप फिर क्या लिख दोगे, 18 = 2 × 9, तो 2 × 3 × 3 यानी 2 power 1 3 power 2, और 12 का मतलब 4 × 3 2 power 2 × 3, ठीक है। फिर आपको क्या निकालना है, एलसीएम। सबको लपेटो, तो 2 दिख रहा है लपेट लिया, 3 दिख रहा है लपेट लिया, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो 4 × 9 36। Hence, after 36 minutes, they will meet again at the starting point। तो चेक कर लो 36 मिनट बाद क्या होने वाला है। 36 मिनट बाद सोनिया 2 राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे आएगी। कितने राउंड कंप्लीट कर चुकी होगी, 2 राउंड कंप्लीट करेगी और वापस यहाँ पहुँचेगी। तब तक रवि 12, फिर 24 में 2 और 36 में 3 राउंड। तो रवि तब तक 3 राउंड कंप्लीट कर चुका और दोनों सेम पॉइंट पे मिल जाएंगे। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन कैसे करना होता है। अब आता है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस एक्सरसाइज का नंबर वाइज सेकंड लास्ट, और आज के वीडियो के अकॉर्डिंग लास्ट क्वेश्चन, कंपोजिट नंबर हैं या नहीं है। तो ज़रा याद करो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है कि जिनका प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, ठीक है, जो क्या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं। मैंने पूरा वीडियो सेपरेट बना के आपको समझाया हुआ है, इसके अंदर देख लेना कि प्राइम नंबर क्या होता है। 1 को भगवान राम बोला हुआ है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, रावण होता है, और कंपोजिट नंबर क्या, तो छोटे मोटे राक्षस होते हैं। मैंने पूरा बताया हुआ है, देख लीजिए आप वीडियो के अंदर। तो कंपोजिट नंबर मतलब 1 और इटसेल्फ के अलावा अगर कोई भी उसको मार काट दे, यानी उसको डिवाइड कर दे, तो वो नंबर होता है कंपोजिट, ठीक है। यानी उसका कोई फैक्टर है अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, तो नंबर इज कंपोजिट। तो देखो 6th क्वेश्चन में 2 पार्ट है। तो एक तो है 7 × 11 × 13 + 13। आपको चेक करना है वाई दिस इज कंपोजिट। आपको बताना है कि ये कंपोजिट क्यों है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हमें कंपोजिट प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना होगा कि इस नंबर का जो भी बनेगा सोल्व करने पर, इस नंबर का एक फैक्टर होगा अदर देन 1 एंड इटसेल्फ।
तो कुछ बच्चे कैसे करते हैं, वो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को ऐड करेंगे। सुनना ध्यान से। तो मेथड 1 तो क्या है इसका, तो आप बताओगे सर 7, 11, 13 अभी आपने सिखाया था कि इनको मल्टीप्लाई करने पर 1001 आता है। आज के दिन में 3 बार बता चुके आप ये वाली चीज़। सुबह 9 बजे बताया मैंने, ठीक है, अभी आपकी क्लास में बताया, और प्लस का 13 किया। तो 1001 में 13 ऐड करोगे तो 13 + 1 14 आएगा। और देख के साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसका एक फैक्टर 2 है। एक फैक्टर इसका 2 है या नहीं है, बताओ। इवन नंबर 2 तो कम से कम होगा, भले ही बाकी चेक मत करो, भले फिर बात देखो आप। 4 + 1 + 1 4 और 2 6, 3 से डिवाइड होगा तो आप लिखोगे इट इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड 3। बताओ ये 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 से भी हो रहा है, 3 से हो रहा है, और किसी से भी होता होगा, हम चेक नहीं करने बैठ रहे, लेकिन 2 से तो हो रहा है, 3 से हो रहा है। तो इसके फैक्टर हमें पता है, जो नंबर 1 और खुद के अलावा 1 से होगा डेफिनेटली होगा, 1014 से होगा डेफिनेटली होगा, वो तो होता ही है हर कोई। ये 2 से भी हो रहा है, 3 से हो रहा है, सो इट इज़ हैविंग फैक्टर्स other than 1 and itself, so it is composite। बात समझ में आ गया? बिल्कुल करेक्ट मेथड है, कहीं फॉल्ट नहीं है। इतना लिख दोगे सफिशिएंट है, फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं काटने वाला, ठीक है। बट अगर ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होके आ जाए, ये तो 3 डिजिट है, 7, 11, 13, अगर आप ध्यान से देखो इसी का सेकंड पार्ट है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे बड़ा नंबर दे दे मान लो 7, 11, 13, 17, 21 + 21, तब कैसे करोगे? क्या मल्टीप्लाई करने बैठोगे सबको? तो कहोगे सर मल्टीप्लाई के अलावा कोई मेथड होना चाहिए कि जिसमें मल्टीप्लाई ना करना पड़े, कोई मेथड तो होना चाहिए ना भाई। मल्टीप्लाई करने वाला ठीक है, ये तो जनरल मेथड है, कोई भी कर देगा इस चीज़ को। तो कि कंपोजिट प्रूव करना है, ठीक है सर कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ऐड करेंगे, जो नंबर आएगा उसके फैक्टर फाइंड कर देंगे। लेकिन ये तो मेथड लंबा हो गया यार बड़े नंबर के लिए, तो मेथड 2 डालो, ठीक है। मेथड 2 करोगे तो मुझे बताओ 13 को मैं 13 × 1 लिख सकता हूँ? बोले लिख दो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक नंबर तो ये है, मल्टीप्लाई वाला एक सिंगल नंबर माना जाता है, और एक नंबर ये है और बीच में प्लस लगा हुआ है, तो क्या 13 कॉमन आ रहा है दोनों में? बोलो जी बिल्कुल आ रहा है। तो अगर 13 कॉमन आ रहा है तो यहाँ तो 7 और 11 बचेगा, और यहाँ 13 ले लिया तो 1 बचेगा, ठीक है। और बाद में यहाँ पे अब चाहो तो सुनो मेरी बात को, पता तो आपको यहीं लग गया कि 13 × समथिंग, सुनना ध्यान से, 13 × 77 + 178, यानी जो भी नंबर अपना बना था उसके वो 13 से डिविजिबल है। बताओ इसकी वैल्यू क्या थी, याद करो, इसकी वैल्यू ये थी। सुनना, समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको बाद में लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू ये थी, यानी ये नंबर यही तो है, यानी ये नंबर 13 से डिविजिबल होगा। बोले सर हो जाएगा, 13 से कट रहा है। ये नंबर 78 से डिविजिबल होगा। बोले सर बिल्कुल होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, जो नंबर आपका इसको सोल्व करने पर एक नंबर बना 13 × 78, ठीक है, तो क्या इसको ऐसे लिखने की नीड है? बोले नहीं है। तो ये नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं है? है। आप मुझे बताना, मैं आपको लिख के दूँ 4 × 8 × 7। बताओ भाई ये नंबर किस किस से डिविजिबल है? बोले सर 4 से है, 8 से है, 7 से है, बाकी भले किसी और से होता हो हमें नहीं पता, लेकिन कम से कम 4 से तो है, 8 से है, 7 से है, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। तो वही वाली बात यहाँ पे आ रही है कि ये नंबर कम से कम 13 से तो है, 78 से भी है, इवन दिख रहा है 2 से भी है, 8 + 5 7, 3 से भी है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? सो वी कैन सी दिस नंबर हैव फैक्टर्स other than 1 and itself। 13 is a factor, लिख सकते हो। So 13 is a factor, 13 and 78। So at least, ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, at least 13 and 78 are factors of this number। जो भी आए, मल्टीप्लाई करके नहीं देखना, मुझे टाइम पास नहीं करना, जो भी आएगा
एटलीस्ट 13 उसका फैक्टर होगा, एटलीस्ट 78 उसका फैक्टर होगा, फिर हमें 2 भी पता लगा, फिर हमें 3 भी पता लगा, फिर कुछ और भी निकल के आता होगा, बट एटलीस्ट 13 फैक्टर है, एटलीस्ट 78 फैक्टर क्लियर हो गया माइंड में। तो ये मेथड भी है करने का। सो इट इज़ कंपोजिट नंबर, लिख देना लास्ट में। सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। क्लियर है ये वाला मेथड कि आपको सिंपली कॉमन लेना है और उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई वगैरह करके ज़्यादा नहीं दिखाना, ठीक है। तो कैलकुलेशन बच जाती है इस मेथड में आपको। हालांकि नंबर छोटा है, आपको फर्स्ट वाला मेथड भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा होगा इस क्वेश्चन में, सेकंड वाला क्वेश्चन भी छोटा ही है, वहाँ भी आपको दोनों मेथड सिंपल लगेंगे, लेकिन कभी कभी नंबर बढ़ा जाता है। तो इसका सेकंड पार्ट है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 + 5। आपको क्वेश्चन का नेचर समझ में आ रहा है कि कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई में फिर प्लस लग के एक नंबर यूज कर रहे हैं और वो नंबर यहाँ होता है, वो नंबर यहाँ मिल रहा है, ठीक है ना। वो क्यों दे रहे हैं आपको ये नंबर? वो इसलिए दे रहे हैं कि कॉमन लो ना। तो पहले मैं मेथड 2 से करके दिखाऊंगा इसको। मेथड 1 तो आप कर ही दोगे कि मल्टीप्लाई कर लेना है सारी वैल्यू को और बाद में 5 ऐड कर देना। मैं आपको मेथड 2 करके दिखाऊंगा। 5 यहाँ भी आ रहा है, 5 यहाँ भी आ रहा है, तो आपने 5 कॉमन लिया, तो यहाँ 7 बचा, 6 बचा, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा, प्लस का 1 बचा। कहो सर 1, अरे मल्टीप्लाई 1 तो लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। फिर आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, +1 करके देख लो, लिख दोगे 5 मल्टीप्लाई दिस, लिख देना। फिर क्या लिखोगे? दिस नंबर जो भी आएगा हैव एट लीस्ट 5 एज अ फैक्टर। अरे जो भी आएगा यार कम से कम 5 से तो कटेगा ही कटेगा ना, मल्टीप्लाई में तो है टर्म पूरा, ठीक है। 5 से तो कम कटेगा, बाकी भी नंबर मिलेंगे हमें काटने के लिए। तो दिस नंबर हैव एटलीस्ट 5 एज अ फैक्टर, 5 एज अ फैक्टर अदर देन, यही इंक्लूड करता हूं मैं, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मतलब ये जो भी नंबर होगा, आई डोंट नो, मुझे चाहिए भी नहीं, मैं उसके लिए नहीं बैठा हुआ, ठीक है। तो दिस नंबर हैव एटलीस्ट 5 एज अ फैक्टर, कम से कम 5, तो यानी जो कॉमन नंबर होगा वो तो इसका फैक्टर होगा ही। कॉमन का मतलब ही होता है कि वो फैक्टर बन जाता है। एज अ फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, 1 और खुद के अलावा कम से कम 5 एक फैक्टर है, सो इट इज कंपोजिट नंबर। बात पल्ले पड़ गई बिल्कुल अच्छे से। इस टाइप के क्वेश्चन का नेचर क्या है, कैसा करोगे कि कुछ नंबर मल्टीप्लाई में होगा, एक नंबर देगा, प्लस के बाद में कॉमन आ जाएगा वही, और जो कॉमन आ रहा है वो इसका फैक्टर है अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। क्लियर है? तो 1 पॉइंट आपका फिनिश, 1.3 कराएंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए हैं वो होमवर्क के हैं, आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज।